हम दिखाते हैं। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सुप्रिया हूँ। मैं मनोचिकित्सक हूँ और मैंने अपनी डिग्री CIP रांची और विम्हांस न्यू दिल्ली से प्राप्त की है। और हम लोगों ने अभी यहाँ एक सेंटर खोला है। हमारा सेंटर न्यूरो साइकेट्री और ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है। तो अडल्ट साइकेट्री के पेशेंट्स के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के लिए एक स्पेशल ऑटिज्म सेंटर डेवलप किया है अभी। इसके साथ साथ हमारा सेक्सुअल वेलनेस और कपल वेलनेस क्लिनिक भी स्टार्ट हुआ है, जो हमारे दूसरे विंग में है। ये क्लिनिक कैसे काम करती है, क्या कुछ इलाज करती है, किस टाइप की मरीजों का इलाज करती है? हाँ, तो मनोचिकित्सक के रूप में जैसे अडल्ट जो भी पेशेंट आते हैं उनको तो मैं देखती ही हूँ, साथ साथ हमने ऑटिज्म पे खास ध्यान देते हुए ऑटिज्म का सेंटर डेवलप किया है, जिसमें ऑटिज्म और ADHD के जो भी बच्चे आते हैं उनको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, उनकी काउंसलिंग, इवन एडल्ट पेशेंट जो भी आते हैं जिनको भी काउंसलिंग रिक्वायर्ड होती है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में हम देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे विंग में कपल वेलनेस सेंटर या फिर सेक्सुअल वेलनेस सेंटर जो है हमारा, वहाँ हम लोग अडोलिसेंट पेशेंट जिनको जब वो अडोलिसेंट स्टेज में आते हैं तो उन्हें अपने शारीरिक विकास को लेके बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनका इलाज करने के लिए, और कपल्स में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई मानसिक वजह से प्रदर्शन में कमी, प्रदर्शन की चिंता, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए हमने एक ही सेंटर पे हर तरह का हो जाए, उसके लिए हमने, जैसे हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट है डॉक्टर संगीता और डॉक्टर शशि प्रकाश हैं हमारे पास, जो कि एंड्रोलॉजिस्ट है, और मनोचिकित्सक के रूप में मैं हूँ। तो हम तीनों मिलके पेशेंट्स या कपल जो भी अडोलेसेंट है, उनकी जो भी समस्या है या शारीरिक या मानसिक जो भी समस्या है, उसको संपूर्ण रूप से वहाँ पे किया जाएगा। उन्हें अलग अलग सेंटर नहीं भटकना पड़ेगा। तो ये हमारी इसी प्रयास को लेते हुए हमने ये सेंटर डेवलप किया है। मैम, ये जो संस्था है, ये क्लिनिक के मध्य वर्ग और गरीबों की किस तरीके का इलाज करेगा? क्योंकि जब भी क्लिनिक खुलता है तो लोगों के दिमाग में ये आता है, जो मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये बड़ा सा क्लिनिक है, इसमें हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्या गरीब और मिडिल क्लासों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल है। जैसे यहाँ हर वर्ग के पेशेंट आ सकते हैं, और जो गरीब हैं उनके लिए हम स्पेशल कुछ डिस्काउंट रखते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए, उनका क्या फाइनेंशियल इश्यूज है उसको देखते हुए हम हर तरह का डिस्काउंट उनके लिए कर देते हैं। हमारे आस पड़ोस के जो भी हमारे पड़ोसी आते हैं उनसे हम फीस भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी समस्याएं अगर रहती हैं तो वैसा हमारे पास सुविधा है कि हर तरह के पेशेंट्स को देखने के लिए हर तरह का डिस्काउंट है। सब कुछ यहाँ पे उस तरह से मैनेज किया जाता है। दिमाग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारियां होती है तो लोग जानकारी के अभाव में जो है कि काफी डर जाते हैं और उनको लगता है कि ये इलाज काफी महंगा है। उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं? उन लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मानसिक रोग के बारे में लोग बहुत अलग ही तरीके से देखते हैं, उन्हें मतलब खुले रूप से बताना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जानकारी भी इस विषय में कम होती है। तो इसी जागरूकता को फैलाने के लिए हमने अपना सेंटर खोला है, ताकि हम पेरेंट्स को भी सहारा दे पाए। जो भी ऑटिज्म के बच्चे, उनको बड़ी दिक्कत होती है तो उनको सहारा मिल पाए। जो भी साइकेट्री से रिलेटेड पेशेंट आते हैं उनकी हम साइको एजुकेशन करते हैं, ताकि वो जान पाए इस बीमारी के बारे में कि ये शारीरिक बीमारी से अलग नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह है। और बीच बीच में हम लोग कैंप्स लगाते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं। तो अलग अलग जगह पे जाके हमारा कैंप लगा के जागरूकता फैलाने का हमारा प्लान है। डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने का क्या जरिया है? क्या लोग, गांव देहात के लोग, ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से जो है कि डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेंगे? हमारा दोनों ही तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन आप ले सकते हैं, या आइदर गूगल से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है वहाँ से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए भी कर सकते हैं, और क्लिनिक में आके भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से काम करते हैं। हमारी जो काउंसलिंग सेशंस होती हैं वो भी हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी मतलब दोनों तरीके से होती है। तो बिहार या बिहार से बाहर, मतलब देश में भी बैठे हुए लोग अपना ऑनलाइन काउंसलिंग या फिर कंसल्टेशन करवा के अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये सुविधा हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह की देते हैं। मैम, आए दिन बिहार में या पटना की बात कर लें तो पटना में आए दिन जो है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते हैं,
लेकिन जो है कि वो लोगों को उतनी बढ़िया सर्विस नहीं दे पाते हैं जो लोग उम्मीद करते हैं। तो क्या इस संस्थान का भी कुछ ऐसा ही है या और लोगों से हट करके कुछ इस बार करने वाले हैं? देखिए, इस संस्थान की बात ये है कि हम लोग डेडिकेटेड रूप से इसको चलाना चाहते हैं ताकि लोगों को संपूर्ण सहारा मिल सके। न केवल पेशेंट पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग पेरेंट्स पे भी काम करते हैं। हम लोग पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कराते हैं, उनको भी बताया जाता है कि घर में आपको बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। दूसरा क्या है कि हमारे पास हर जगह कैमरा लगा हुआ है, सिस्टम है कि पेरेंट्स आएंगे, वॉच कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल सिस्टम है हमारे पास, उनको वीडियोस भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं, ताकि वो घर में प्रैक्टिस करें। तो ये हमारा इसके लिए उपाय है कि हम लोग इस तरह से करें इस चीज़ को। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिल पीयूष है। मैंने एमडी आईजीएमएस से और एमबीबीएस एनएमसी से किया है और अभी मैं अपनी पत्नी डॉक्टर शुभ्रा कुमारी के साथ इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना सारा समय दे रहा हूँ। आज आप लोग के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संस्था जो है, ये संस्था का नाम क्या है? इस संस्था का नाम है empathy.mind। ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है न्यूरोसाइकेट्री और ह्यूमन बिहेवियर। आम लोगों को मेंटल इश्यूज के बारे में बात करने में बहुत दिक्कत आती है। लोगों को यही लगता है कि मानसिक बीमारी तो कहीं भी जाएंगे ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक होता है। इस सब चीज़ को देखते हुए, और हम चूँकि डॉक्टर हैं तो ये चीज़ को हमेशा बचपन से ही ये देखते आ रहे हैं कि लोग इसके बारे में बातचीत नहीं कर पाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत पेरेंट्स को होता है, क्योंकि वो समाज में इस चीज़ को बता नहीं पाते हैं। बच्चा बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे वो तकलीफ से गुजरता जाता है। माता पिता अपने बातों को, बच्चे को सही से समाज के सामने रख नहीं पाते हैं। बच्चा अकेला परेशान होता होता फिर मनोग्रसित हो जाता है, बाद में वही डिप्रेशन में जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी जाती है, बहुत बच्चे सुसाइड कर देते हैं। तो आज की डेट में हम लोग ये चाह रहे हैं कि मनोचिकित्सा को बीमारी के रूप में नहीं देखा जाए, इसका अवेयरनेस लोग समझें और इसको इलाज इसका संभव है। इसलिए हम लोग इस सेंटर को डेवलप किए हैं। इस सेंटर में एक विशेष बात यह है कि एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस चलता है सोसाइटी में कि एक बार दवाई शुरू हो गई मानसिक बीमारी की तो जीवन भर चलता है। इसको हम लोग कम्प्लीटली इरेडिकेट यहाँ पे करना चाहते हैं, इसका खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सेंटर में हम लोग मेडिसिन से ज़्यादा थेरेपी सेशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे मेडिसिन को बहुत प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। शुरुआती में अगर बहुत बढ़ा हुआ कंडीशन मानसिक स्थिति में आता है पेशेंट, तो शुरुआत में दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन मुख्य तौर पे हम लोग सेशंस पे फोकस करते हैं। उनका स्पीच थेरेपी, अगर उसको कुछ स्पीच में इश्यू है, उसको स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पे असेसमेंट होता है और उसके द्वारा फिर उनको, अगर हम लोग फिर अलग अलग ट्रायल्स में बांट देते हैं कि इनको स्पीच का ज़्यादा दिक्कत है, इसको बिहेवियर इश्यू ज़्यादा है, उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं। उनको अलग अलग ढंग से बांट दिया जाता है और मुख्य तौर पे उसी पे काम किया जाता है। इससे होता ये है कि ज़्यादा पैसा पूरे सभी लोग को देने की जरूरत नहीं है। जो एक सेशन आपका हो रहा है बस उसी से आपका काम चलता है और उसी में धीरे धीरे बच्चा आम समाज में आने लगता है, क्योंकि वो उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ऑटिज्म ADHD नॉर्मली आज डेट में बहुत बढ़ा हुआ है। आमतौर पे जो भी कारण हो, मोबाइल, लैपटॉप या फिर जो भी नए जो हमारा खान पान का जो डिसऑर्डर आया है बीते समय में, जिसके कारण बहुत सारे कारण हम लोग देखते हैं, जिसके कारण नए आज के दौर के बच्चे जो हैं उसमें ऑटिज्म ADHD की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। एक और बात ये भी है कि पहले डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता था। बच्चे के माता पिता समझ ही नहीं पाते थे कि बच्चे को दिक्कत है, और एक जब उम्र पार हो जाता था उसके बाद उसका इलाज संभव पूरी तरह से नहीं हो पाता था। आज अवेयरनेस होने के कारण लोग समझ पा रहे हैं। हमारी संस्था के द्वारा और भी संस्थाएं हैं जो कि इसको अवेयरनेस फैला रहे हैं। माता पिता बहुत कम उम्र में ये डायग्नोस कर पा रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे में ये डिफेक्ट है, और उसके बाद वो ऐसे सेंटर्स में आते हैं। प्रॉब्लम क्या? मैं इसमें ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें एक स्पेशल विशेषता होती है। उनका एक अपना एक स्पेशल कुछ
एक कोई सेक्शन होता है जिसमें वो अव्वल रहते हैं, तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम वो बच्चे को असेसमेंट करके उनको थेरेपी देके उनकी जो विशेषता है वो निकाले, ताकि वो अपने स्वतंत्र हो सके आगे चल के, और उस क्षेत्र में जिसमें उनकी जो अव्वल है वो, तो उस क्षेत्र में वो अपने आप को अपना करियर उस क्षेत्र में बना सके। तो ये हमारा ढूंढने का हमारा ये प्रयास रहता है। दूसरा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन हमारा सेंटर इस चीज़ में अलग है कि ये एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट चला रहा है। तो यूजुअली दूसरी जगह क्या होता है कि वहाँ पे बाकी चीज़ों का तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है बच्चों की, जो वो वाले लक्षण होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं या फिर उनका इलाज वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो यहाँ अगर वो न्यूरो साइकेट्रिस्ट के केयर के अंदर रहेंगे तो उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स को भी हम पहचान पाएंगे और उनका सोल्यूशन निकाल के तो एक संपूर्ण तरीके से उनका इलाज हो पाएगा। केवल ऐसे नहीं कि बस स्पीच थेरेपी दिए जा रहे हैं उनको, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिए जा रहे हैं और उनकी जो मानसिक जो भी उसमें थोड़ी समस्या आ रही है उसका कोई इलाज नहीं हो रहा, जिसके कारण रिजल्ट भी लेट आता है। तो उस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक विशेष रूप से एक सेक्शन जो हम लोग शुरू किए हैं उसको मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। नॉर्मली ADHD ऑटिज्म का तो सेक्शन पटना में, बिहार में या देश भर में बहुत लेवल पे चल रहा है, लेकिन बिहार का पहला सेक्सुअल कपल वेलनेस सेंटर हम लोग स्टार्ट किए हैं। एक रूफ में, अंडर वन रूफ हम लोग एक जगह पे हमारे पुरुष विशेषज्ञ, महिला विशेषज्ञ, डॉक्टर संगीता हमारी महिला विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर शशि प्रकाश पुरुष विशेषज्ञ हैं, पुरुष सेक्स रोग विशेषज्ञ हैं, और न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुप्रिया कुमारी हैं, डाइटिशियन, इन सभी डॉक्टर वर्षा, इन सब के अंदर हम लोग एक कपल वेलनेस सेंटर शुरू किए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिहार का पहला है, जो कि सारे एक्सपर्ट्स चला रहे हैं, MLK चला रहे हैं। इस सेंटर का विशेष फायदा ये है कि नॉर्मली कपल्स में या एडोलसेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। उनको अगर कुछ मानसिक समस्या या फिर शारीरिक समस्या आती है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें जाना कहाँ है। इस सेंटर में आने पे हम लोग स्क्रीन आउट करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको शारीरिक समस्या है या फिर मानसिक समस्या है जिसके कारण वो जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। तो विशेष रूप से जो पुरुष समस्या है वो हमारे डॉक्टर शशि प्रकाश सर उसको स्क्रीन आउट करके उसका मेडिकेशन या फिर उसमें जो जरूरत हो वो कर सकते हैं। महिला विशेषज्ञ जो हमारी महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संगीता, उस चीज़ को वो फाइंड आउट करके इसी जगह पे उसको भी सोल्यूशन हो सकता है। और अगर ऐसा हम लोग स्क्रीन आउट करते हैं कि नहीं उनको दिक्कत शारीरिक नहीं है, इसके लिए मानसिक है, तो हमारे पास न्यूरो साइकेट्रिस्ट टीम है पूरी, इसमें स्पेशल एजुकेटर हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मानसिक रूप पे जो भी उनको प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बिहार का मेरे हिसाब से पहला कपल वेलनेस सेक्सुअल वेलनेस सेंटर है, जो कि एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। धन्यवाद।